Hey guys, राधे राधे, वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर वीडियो। सो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इट्स अबाउट माई जर्नी एंड हाउ आई क्लियर माई इंटरव्यू। सो दो मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मेरे को इंस्टा पे से जब मैं इंटरव्यूज़ देती थी उस टाइम पे मैं कोई भी वीडियोज़ या रिलेटेड टू दिस मैं कुछ भी नहीं डालती थी। किसी को नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, एंड बिकॉज ऑफ दिस नज़र वाली थिंग इसकी वजह से मैं नहीं डालती थी। लेकिन जो मेरे क्लोज वंस थे उनको पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ, ये सब। और प्लीज़ ये बैकग्राउंड की वॉइस थोड़ी अवॉइड करना, बिकॉज़ मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे बहुत गर्मी है तो मैं इसी चला के रखती हूँ, तो उसकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, सो कहाँ थी मैं? हाँ, तो मैं ये वीडियो नहीं डालने वाली थी, लेकिन जब से मैंने इंस्टा पे आफ्टर आई गॉट ग्रेजुएटेड मैंने इंस्टा पे 2-3 रील्स डाली, उसके बाद से मेरे को ऐसे टेक्स्ट आए। ठीक है, तो अभी मैं ये वीडियो डाल रही हूँ एंड इट्स जस्ट अबाउट माई जर्नी एंड हाउ आई क्लियर माई इंटरव्यू। ठीक है, तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ये वो। मेरी भी नहीं है, ठीक है। मैं भी इतना कुछ वो नहीं हूँ कि भाई मैं बहुत अच्छा वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो आफ्टर माई 12th, ठीक है, मुझे इतना पता था कि कोई भी कोचिंग या जो भी ये खुले हुए हैं फॉर क्रू ये ज्वाइन नहीं करने हैं। ठीक है, जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। सो इतना मुझे पता था, बट मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी तो मेरे को इंग्लिश आती थी। इट्स जस्ट कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वहाँ पे जाके 25 से 30 लोगों के सामने बोल पाऊँ। ठीक है, सो आफ्टर दैट आई जॉइन वन इंग्लिश का कोचिंग। ठीक है, वहाँ पे मैंने आई थिंक फॉर 2 मंथ्स मैं गई थी उधर पे, और वहाँ पे डिबेट होती थी, रोल प्ले होता था, बहुत सारी चीज़ होती थी जिसकी वजह से मेरी फ्लुएंसी, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद से जब मैंने वो कोर्स लिया तब तक मैं जाती थी, तब तक मैंने इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़। ठीक है, जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गई वहाँ पे अवनीत मैम थी। जो दिल्ली से हैं या जिन लोगों ने दिल्ली में इंटरव्यू दिया है उनको पता होगा अवनीत मैम कौन है, एंड शी इज़ द स्वीटेस्ट वन। ओके, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। ठीक है, तो जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गई थी शी वॉज देयर एंड उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू लिया था, एंड वो मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था। ठीक है, एंड उस टाइम पे जितना मैं सीख के गई थी, मैंने क्लासेस ली थी, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी नॉलेज, एवरीथिंग वो सब रखा रह गया। बिकॉज एक सोचना, एक वहाँ पे जाके बोलना, दोनों में बहुत बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वहाँ पे ग्रुप्स में बुलाते होंगे 10 या 15 लोग बुलाते हैं एक बार में, एंड उनके सामने आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनके सामने यू हैव टू स्पीक। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर पे अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने अच्छे से बोल रहे हो तो आप वहाँ पे भी जाके बोल पाओगे, बिकॉज़ आप उनके साथ फेमिलियर हो, आप उनको जानते हो, तो यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम। लेकिन जिनको आप जानते नहीं हो और वो भी फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर गोइंग नो, तो जब मेरे से पूछा गया था, आई डोंट नो कि उन्होंने मेरे से क्या पूछा था, मेरे को याद नहीं है, बट उन्होंने कुछ तो बोला था, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है कि क्या पूछा था, बट आई वॉज जस्ट क्वाइट एंड आई जस्ट मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं अपने बारे में बताऊँ, मुझे नहीं पता है। मैं ऐसे रिएक्ट किया मैंने एकदम से, एंड उसके बाद आई थिंक मैंने सिर्फ 1 या 2 लाइन बोली एंड आई गॉट रिजेक्टेड। उसके बाद मैं रेगुलरली इंटरव्यूज़ देते गई। वन फाइन डे आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द इन फर्स्ट राउंड आई गॉट सेलेक्टेड। उस टाइम भी अवनीत मैम ही थी, और मेरे लिए वो चीज़ बहुत ऐसे प्राउड वाली हो गई थी कि जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया तब उन्होंने मेरे को रिजेक्ट किया था, एंड आज जब मैं सेलेक्ट हुई हूँ तो अवनीत मैम ने ही मेरे को सेलेक्ट किया है। तो उस टाइम मेरे को ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलरली इंटरव्यूज़ देते गई, मेरे को नॉलेज मिलते गई, कॉन्फिडेंस आते गया और मैं इम्प्रूव होते गई। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप भी अगर रिजेक्ट हो रहे हो तो इंटरव्यूज़ देने मत छोड़ना, रेगुलरली जाते जाना, बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी, न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करना, एंड यू विल क्रैक इट। ठीक है, तो जब मैं सेलेक्ट हुई, ठीक है, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी, देन हम दोनों का क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद हमारा मेडिकल भी मेरा क्लियर हुआ। थर्ड राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड अगेन। ठीक है,
फिर उसके बाद आई डोंट नो, आई एम नॉट वेल, तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। सो मेरा थर्ड राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड अगेन। एंड फिर उसके बाद वहाँ से चले गए हम लोग दम 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 दम। तो फिर उसके बाद हम दोबारा इंटरव्यू देने गए, रेगुलरली जाते रहे। और एक बार जब मैं फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गई तो उसके बाद रेगुलरली मैं फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होने लग गई थी, चाहे कोई भी HR हो, मैं सेलेक्ट होने लग गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा वैसे हो गया कि हाँ ठीक है, मैंने इम्प्रूव किया है, मेरे को आता है, आई कैन क्रैक इट। फिर थर्ड राउंड में रेगुलरली रिजेक्ट होती थी। फिर 5 मार्च, अभी मेरे को 1 साल हो जाएगा अगले महीने में, 5 मार्च को मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए, और उस दिन भी अवनीत मैम ही थी। तो फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हुआ, और पता है इतने इंटरव्यूज़ दे दिए थे कि अवनीत मैम होती थी तो मतलब जब सबसे से एक एक करके क्वेश्चंस, मतलब CV कलेक्ट होते थे, उसमें जब CV हम लोग देते थे तो जिसका CV आता जाता था उनसे मैम क्वेश्चंस पूछती थी, ठीक है। उनके CV से भी पूछ लेती थी, या उनका जो मन होता था वो पूछ लेती थी। इट्स नॉट जस्ट कि जो आपके CV में लिखा होगा आपसे वही पूछा जाएगा, लेकिन आप अपने CV में कुछ भी ऐसा मत लिख के जाना जो आप हो ही नहीं। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आपकी CV से मैंने वहाँ पे देखा है बहुत लड़कियाँ कुछ भी लिख के आ जाती थी अपना CV अच्छा दिखाने के लिए, और जब उनसे उस चीज़ पे क्वेश्चंस पूछ लेते थे तो वो ब्लैंक होते थे, कि बिकॉज आपको खुद ही नहीं पता है कि आपने अपने CV में क्या लिखा है। तो ये चीज़ मत करना, जो आप हो वही लिख के जाना, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मैं आपसे क्या ही पूछूं, आप मेरे को खुद ही बता दो। मतलब अभी तो ऐसा हो गया है कि बस शक्ल देख के ही आपको सेलेक्ट कर दिया जाए, बिकॉज इतने इंटरव्यूज़ दे चुके हो आप। तो उन्होंने अगेन वही टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है आपका इंटरव्यूज़ देने का, ये वो आपने क्या सीखा, ये सब चीज़ें। तो फिर उन्होंने सेलेक्ट किया सॉरी उन्होंने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद हम सेकेंड राउंड के लिए गए, और उस टाइम पे सेकेंड राउंड होता था दैट वीडियो कॉल, और फिर लाइक या तो वीडियो कॉल पे HR होंगी जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगी, और या फिर आपका होगा कोई HR वहाँ पे लाइक फिजिकली प्रेजेंट होंगी, एंड दैट पर्सन विल आस्क यू, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ थी जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, मोर देन 1000, ठीक है, बहुत लड़कियाँ थी उस दिन वहाँ पे। तो वहाँ पे 2 तरफ इंटरव्यू चल रहा था, एक तो वीडियो कॉल पे इंटरव्यू चल रहा था और एक फेस टू फेस इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। तो मेरे को था कि मेरे को वीडियो कॉल पे नहीं देना इंटरव्यू, आई डोंट नो व्हाई। उस दिन मेरे को ऐसी गट फीलिंग आ रही थी कि नहीं, मुझे वीडियो कॉल पे नहीं देना है, मैं फ़ेस टू फेस दूँगी, मे बी मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि फ़ेस टू फेस मतलब मेरे को बिठा दिया वहाँ पे ना, डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, कि तुम जाओगे लाइक फेस टू फेस में और तुम जाओगे वीडियो कॉल पे। तो मेरे को ना वीडियो कॉल पे बिठा दिया, और वहाँ पे अवनीत मैम थी, ठीक है। तो मेरे को बिठा दिया, और आई वाज लाइक, जो मैम डिवाइड कर रही थी ना, मैंने उनको भी बोला कि मैम प्लीज़ मेरे को फेस टू फेस वाले में जाने दो, मेरे को वीडियो कॉल पे इंटरव्यू नहीं देना है, लाइक आई वाज रिक्वेस्टिंग हर। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होना होगा तो लाइक वीडियो कॉल पे भी हो जाएगा, नहीं होना होगा तो फेस टू फेस में भी नहीं होगा। तो उन्होंने मेरे को नहीं जाने दिया। फिर वहाँ पे अवनीत मैम थी, सो आई रिक्वेस्टेड हर कि मैम प्लीज़ मेरे को फेस टू फेस में जाने दो, मेरे को वीडियो कॉल पे नहीं देना है प्लीज़। तो फिर अवनीत मैम ने बोला कि जो अभी फेस टू फेस लेंगी वो अभी बाहर खाने वगैरह गई हैं, और मे बी आई डोंट नो वॉशरूम में है, तो वो जब आएंगे तो तुम चले जाना उधर पे। तो मैंने कहा ठीक है। अब जैसे वो आए, अवनीत मैम ने उन्होंने ऐसे किया तो मैं उठ के मैं चली गई उधर इंटरव्यू देने। और जब मैं गई वहाँ पे तो मेरे CV से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, मेरे से 4-5 क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा, ठीक है, कि हिंदी आती है या नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को भेज दिया, और उस टाइम मेरे को ना ऐसी गट फीलिंग आ रही थी कि नहीं, मेरा क्लियर हो गया है। तो जब मैं बाहर आ रही थी ना, वहाँ पे अवनीत मैम खड़ी हुई थी, तो अवनीत मैम ने मेरे से पूछा कि कैसा रहा इंटरव्यू। तो फिर मैंने बोला कि मैम अपनी साइड से तो मैंने अच्छा दिया है, बाकी देखते हैं, आई फील कि उन्होंने सेलेक्ट कर दिया है, बाकी देखते हैं। तो अवनीत मैम ने बोला कि ठीक है आप बैठो, रिजल्ट आएंगे देन आई विल अनाउंस, ठीक है। तो फिर रिज़ल्ट आए, उसमें मेरा नाम आ गया, और जो मेरी खुशी थी ना, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन, ठीक है। वो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल में मेरे को इतना डर लग रहा था ना, बिकॉज़ बहुत बार मैं हाइट की वजह से रिजेक्ट हो जाती थी, बिकॉज़ स्केल का बहुत फ़र्क पड़ता है,
जो मेडिकल वाले टीचर्स होते थे या फिर मेडिकल वाले जो डॉक्टर होते थे उनके पास स्केल अलग अलग होता था, तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता था, ठीक है। तो मैं बहुत बार ऐसे हाइट में रिजेक्ट हुई हूँ, ठीक है। तो मेरे को था कि मैं दोबारा से हाइट में रिजेक्ट ना हो जाऊँ। फिर मेरा वो क्लियर हुआ, 3 राउंड, नॉर्मली 4 राउंड होते हैं, मेरे 3 राउंड क्लियर हो गए थे, ठीक है। फिर लास्ट राउंड के लिए हम लोग गए, वहाँ पे कोई सीनियर HR आए हुए थे, वो सबका इंटरव्यू ले रहे थे। लिटरली इतनी सारी लड़कियों को, लाइक हम मेडिकल के बाद एटलीस्ट 30 थी, मतलब 30 के आसपास हम लोग थे, सब 3 राउंड क्लियर होने के बाद। और जब लास्ट राउंड हुआ, जो हमारे सीनियर HR थे वो आए हुए थे, और उसमें लिटरली मेरे को मिला के सिर्फ 11 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी, सिर्फ 11। और वो बैठी हैं वहाँ पे, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद सिर्फ 11 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट राउंड हुआ। फिर आई थिंक 2 या 3 लड़कियाँ थी जो डायरेक्टली सेलेक्ट हुई थी, जिनको एक्सपीरियंस था, ठीक है, किसी और एयरलाइन से उनको एक्सपीरियंस था। बाकी जितनी भी लड़कियाँ थी सब PhD के लिए सेलेक्ट हुई थी, इवन मी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं हुई हूँ कि हाँ मैंने इंटरव्यू दिया, मैं सेलेक्ट हो गई और मैं ट्रेनिंग पर पहुँच गई, ऐसा नहीं था। मैं भी PhD के लिए सेलेक्ट हुई थी, ठीक है। 2 मंथ्स की PhD ली थी मैंने, और आई स्वेयर मैंने वहाँ पे इतना इम्प्रूव किया है ना, इतना इम्प्रूव किया है ना मैंने PhD में, बहुत इम्प्रूव किया मैंने, ठीक है। तो जब मैंने PhD ली उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सीखा, बहुत इम्प्रूव किया, चाहे वो कॉन्फिडेंस पे हो, चाहे वो ग्रामर पे हो, चाहे वो इंग्लिश पे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो, ठीक है, कैसे बोलना है। और लाइक मेरे ना साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी मैं प्रॉब्लम बोल रही हूँ, मेरे इसमें भी मेरे को पता है मैं गलत बोल रही हूँ, ये साउंड गलत कर रहा है, बिकॉज़ मेरे मदर टंग की वजह से है मेरे को, और वो बहुत सारे लोगों को होता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी चीज़ में दिक्कत है तो वो आपको ही है, ज़रूरी नहीं है, बहुत लोगों को होती है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को बहुत बोला जाता था, जो मेरी मैम थी, लाइक जो इंस्ट्रक्टर थी मिस झा, बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। तो मेरे को बहुत बोलती थी कि इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, बट मैं क्या करती, मतलब मैं अपनी साइड से बहुत ट्राई करती थी, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। थोड़ा बहुत ठीक भी हुआ, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ मदर टंग वो रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद PhD में इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे जब जैसे अगर आप 2 महीने के लिए सेलेक्ट होते हो तो एक आपका फर्स्ट मंथ जब आपका कंप्लीट होता है तब इंटरव्यू होता है, और दूसरा जब आपका सेकेंड मंथ कंप्लीट होता है तो वो आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, ठीक है, कि उसमें आप सेलेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गए टाइप्स। और जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है फर्स्ट मंथ के एंड में, वो होता है कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो, आपको एक मेल आएगी, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ओके। मैं तुतला गई हूँ भाई, आई स्वेयर। तो और जो लोग 1 महीने के PhD के लिए सेलेक्ट होते हैं उनके 15 दिन में, मतलब जैसे उनके 15 दिन कंप्लीट हो गए, उनका पहला इंटरव्यू होगा, देन उनको भी मेल आएगी, देन दे हैव टू वर्क ऑन दैट, जो भी उनको फीडबैक मिला है, और उसके बाद 30 डेज़ पे उनका दोबारा फाइनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर 2 मंथ्स ऑफ PhD। फिर उसके बाद मेरा PhD क्लियर हुआ। फिर वही 5 जुलाई मैं गई थी, मेरा इंडक्शन था। फिर मेरा मेडिकल में भी मैं फंस गई थी, ठीक है, जो क्लास 1 क्लास 2 मेडिकल्स, 2 मेडिकल्स होते हैं, ठीक है। क्लास 1 मेडिकल में सारे टेस्ट और ये सारी चीज़ें होती है, मैं वहाँ अटक गई थी क्योंकि ब्लड का बहुत सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारे टेस्ट रिपीट करने पड़े, और मैं होल्ड पे थी उस टाइम पे, ठीक है। फिर मेरा क्लास 1 क्लियर हुआ। फिर मेरा क्लास 2 हुआ, उसमें भी आई फील मैं होल्ड पे थी किसी रीज़न से, फिर वो क्लियर हुआ। फिर 5 जुलाई 2025 मेरा इंडक्शन था। फिर इंडक्शन हुआ, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। फिर ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग भी कंप्लीट हुई, ठीक है। तो अब जैसे मेरे को मैसेजेस आते हैं, ठीक है, कि मेरे को ये इंग्लिश नहीं आती, या मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूँ, या मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, ठीक है। अब इन चीज़ों पे बात कर लेती हूँ मैं। जो चीज़ मैंने की एंड फॉर मी वो बहुत हेल्पफुल थी, और मैंने उस चीज़ से बहुत इम्प्रूव किया, और वो मैंने तब स्टार्ट की थी जब मैं इंटरव्यू देने भी नहीं जाती थी, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस आपको पता है, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप आप बहुत लोग बोलते हैं कि आप मिरर के सामने खड़े होके बोलो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फ्लुएंसी आएगी, ये वो मान सकती हूँ मैं कि होता होगा। मैंने कभी ट्राई नहीं किया मिरर के सामने बैठ के बात करना,
या मिरर के सामने प्रैक्टिस करना मैंने कभी ट्राई नहीं किया। जब मैं इंटरव्यूज़ देने भी नहीं गई थी उससे पहले ही, ठीक है, जब मैं इंग्लिश की क्लासेस लेती थी या कोचिंग लेती थी, उस टाइम पे जब मैं जाती थी तो उस टाइम पे भी आई यूज़ टू मेक वीडियोज़। पोस्ट नहीं करती थी, जस्ट मैं सामने फ़ोन रखती थी, वीडियो ऑन करती थी और उसमें मैं खुद से क्वेश्चन पूछती थी और खुद से ही आंसर करती थी, ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब मैं उसको बाद में सुन सकती हूँ कि ठीक है मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, मेरी एक्सेंट या फिर मेरी प्रोनाउंसिएशन, मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ वो मैं सुन सकती थी, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा वीडियो बनाती थी ताकि मैं अपनी गलती सुन पाऊँ और उसके बाद मैं उस चीज़ पे काम कर पाऊँ, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सामने फ़ोन रखो, जो भी क्वेश्चंस आपको पता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई दिस पर्टिकुलर एयरलाइन जिसमें भी आपको इंटरव्यू देना है, या फिर वाई एविएशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैबिन क्रू, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको पता है सामने रखो, अपने आप से पूछो, आंसर बोलो। और आंसर प्लीज़ गूगल से टेप के, चैट जीपीटी से मत करना, उनको पता चल जाता है कि आप कहीं से टेप के लाए हो या फिर आप अपना ही बोल रहे हो, ठीक है। आप एक चीज़ कर सकते हो कि अपना आंसर आप चैट जीपीटी को भेजो और उसमें जो भी चैट जीपीटी आपको उसको करेक्ट करके दे देगा, जहाँ पे भी आपने ग्रामर में गलती की होगी या जो भी, आप टेक्स्ट करके भेजो, आपको रिप्लाई आएगा। फिर उसके बाद वो आंसर आप अपने दिमाग में रख के बोल सकते हो, ठीक है। दिस थिंग यू कैन डू, बट आप पूरा ही आंसर अगर आप चैट जीपीटी, गूगल यहाँ से चिप के जा रहे हो, दे विल गेट टू नो एंड देन दे विल नॉट सेलेक्ट यू एट ऑल, ठीक है। बहुत बार हुआ है, मेरे सामने हुआ है, कितनी सारी लड़कियों को ये बोला था कि हमें गूगल के आंसर नहीं चाहिए, तो ये चीज़ मत करना, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या पूछा था मेरे से, हाँ ये वाली चीज़ तो है कि ये आप वीडियो बनाना, ठीक है, इसमें यू विल इम्प्रूव अ लॉट, ठीक है। दूसरी चीज़ की कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है या फ्लुएंटली आप नहीं बोल पाते हो, आप ग्रामर में गलती करते हो या जो भी, तो आप कोई आपके इधर उधर कोई भी इंग्लिश की क्लासेस या कोचिंग वगैरह होते होंगे, तो 2 या 3 मंथ के होते हैं बेसिक, आई डोंट नो, तो 2-3 महीने के जो भी होते हैं उसमें आप अपने आप को डालो, उसमें ज्वाइन करो और उसमें यू विल इम्प्रूव अ लॉट। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ग्रामर आपकी ठीक हो जाएगी, इंग्लिश में आप बहुत इम्प्रूव करोगे, सो डू दैट, ठीक है। उसके अलावा थर्ड थिंग कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपका क्लियर नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम नहीं होता है, इट्स फाइन। मैंने भी 10+ भी बहुत कम बोल रही हूँ, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए, ठीक है, बिकॉज कंपटीशन बहुत है, बहुत लड़कियाँ आती हैं, ठीक है, और उनके पास एक सेलेक्टिव होता है कि हाँ एक दिन में इतनी ही लड़कियाँ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो, इट इज़ फाइन, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जाना, बिकॉज आप जितनी बार जाओगे आप उतना सीखोगे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप क्वेश्चंस जान के आओगे कि ठीक है उससे ये नया क्वेश्चन पूछा है। जब मैं थी उस टाइम पे थोड़े रिपीटेड क्वेश्चंस थे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई एविएशन, वाई इंडिगो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैबिन क्रू, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक रिपीटेडली आते थे और आपके सीवी से पूछे जाते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई ऐसे नए क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अभी जब मेरे फ्रेंड्स जो हैं इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो मेरे को उनसे पता चला है कि अब बहुत नए पूछे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। और अभी AI वाला सिस्टम भी आ गया है, मेरे टाइम पे नहीं था जब मैं इंटरव्यूज़ देती थी, थैंकफुली। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि गिव अप मत करना, ठीक है। टुडे आई एम हेयर बिकॉज मैंने गिव अप नहीं किया, ठीक है। अगर मैं गिव अप कर देती तो मैं सामने बैठ के वीडियोज़ नहीं बना रही होती, ठीक है। तो गिव अप मत करना, इंटरव्यूज़ देते रहना, चाहे कितना भी टाइम लगे, कि इंटरव्यू देते रहो, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। कल मेरे को एक मैसेज आया इंस्टा पे एंड दैट गर्ल टोल्ड मी कि मुझे भी वो यूनिफॉर्म पहननी है, आई वांट टू सी माई सेल्फ इन दैट यूनिफॉर्म, एंड दैट मैसेज मेरे लिए वो बहुत पर्सनल था, बिकॉज मैं एक टाइम पे दूसरों को मैसेज करती थी, ठीक है, और मैं उन लोगों को ये सेम टेक्स्ट करती थी कि मेरे को भी अपने आप को उस यूनिफॉर्म में देखना है, और टुडे मैं वो पहनती हूँ यूनिफॉर्म, वो एक मेरा लाइक डेली लाइफ का पार्ट है, ठीक है। तो
एक टाइम पे मैं दूसरों को मैसेज करती थी, प्लीज़ मेरे को इंटरव्यू के क्वेश्चंस बता दो, मैं कैसे क्लियर करूँ, इतने इंटरव्यूज़ देने के बाद भी मेरा नहीं हो रहा, ये वो मैं दूसरों को टेक्स्ट करती थी। तो इस जस्ट मैंने गिव अप नहीं किया, तो हूँ मैं इधर, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू, डोंट गिव अप, चाहे आपको कितना भी टाइम लग जाए, कितने भी आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ जाए, डू नॉट गिव अप, ठीक है। इंटरव्यूज़ देते रहना रेगुलरली एंड यू विल क्रैक इट फॉर श्योर, ठीक है। So this is all about this video. I hope you like this video and all the very best for your interviews. और जो भी आपको queries हो या जो भी आपको problem हो या जो भी आपके questions हो, आप कमेंट कर सकते हो और आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके आप वहाँ भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।